ओम शांति। 14 अगस्त। बाबा स्वयं भगवान बोल रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट हूँ। तुम निराकार आत्माएं भी साकार में बैठी हो, तो मैं निराकार परमात्मा भी इस ब्रह्मा के तन में अवतरित हुआ हूँ। इसके ये 84 जन्मों के अंत का अंतिम समय है। मैंने इसके रथ का आधार लिया है। ये भी ज्ञान सुन रहा है, मैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा हूँ और तुम्हारा श्रृंगार करके तुम्हें पहले घर ले जाऊंगा अपने धाम मूल वतन, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, राजाई तुम्हें दे दूंगा। तुम सभी मुझे बहुत प्यार से बुलाते थे। तुम अपने धाम से इस पराये राज्य में आए थे, फिर रावण का अधिकार हो गया तो तुम दुखी हो गए और मुझे बुलाते थे, आओ। अब मैं बहुत खुशी से, बहुत प्यार से तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारी झोली भर रहा हूँ, सर्व खजाने तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम्हें अपार खुशी में रहना चाहिए। ये बहुत सुंदर चिंतन है कि बाबा हमें घर ले जाएंगे, फिर स्वर्ग में भेज देंगे, राजाई में भेज देंगे, जहाँ संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति होगी, संपत्ति होगी, कोई कमी नहीं होगी। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो ज्ञान ही दूंगा ना आकर। मैं देता भी हूँ और तुमसे दूसरों को दिलवाता भी हूँ कि तुम सब धर्म वालों को बताओ कि तुम ये देहभान छोड़ अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा से बुद्धि लगाओ, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम अपने घर मुक्ति धाम में चले जाओगे। बाबा कह रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ तो सुदर्शन चक्रधारी भी हूँ, क्योंकि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम जब सतयुग में थे, देवता थे, तो कमल फूल समान थे। कमल फूल समान मुझे तो नहीं बनना है। अब तुम्हें गर्भस्थ में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र बनना है। सन्यासियों को भी ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि वे तो घर छोड़कर जंगल में चले गए। हाँ, वे पवित्र बनते हैं तो भारत को मदद करते हैं अपनी पवित्रता से। ये भारत सचमुच बहुत पवित्र देश है, ये महान तीर्थ है। इस जैसा पवित्र देश कोई होता ही नहीं, इसलिए मैं भी यहीं पर आता हूँ तुम सबको पुनः पवित्र बनाकर घर ले जाने के लिए। तुम मेरे साथ चलोगे, जैसे मक्खियों का झुंड चलता है, आगे रानी चलती है, टिड्डियों का दल चलता है, सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तुम भी मेरे साथ चलोगे, सब आत्माएं चलेंगी। मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूँ, यानी प्रियतम, और तुम मेरी सीताएं हो, ब्राइड्स हो। मैं तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूँ, श्रृंगार करके तुम्हें घर वापस ले जाऊंगा, तो तुम्हें भी अपना श्रृंगार करते रहना है। तुम्हें सब कुछ समझाना है कि भारत में देवी देवताओं का राज था, लक्ष्मी नारायण का राज था। बाबा समझा रहे हैं, तुम पहले मेरी पूजा करते थे, फिर अपनी ही पूजा करने लगे। तुम सबको समझाओ, हम पूज्य थे, पवित्र थे, फिर पुजारी बने हैं। अब पुनः भगवान आया है हमें पुजारी से पूज्य बनाने के लिए, तो हमें उसकी मत पर चलना है। अब कोई विकर्म नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं, ये ज्ञान और लोग नहीं समझेंगे, जो देवी देवता धर्म के होंगे वही समझेंगे। तो तुम्हें मेरे भक्तों को और देवी देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना चाहिए। देखो, मैं इस रथ में आया हूँ, तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूँ, तो तुम्हारा बहुत लव होना चाहिए मुझ बाप से। मेरे प्यार में तुम्हें खो जाना चाहिए। मैं तुम्हें राजाई दे रहा हूँ, कितनी बड़ी चीज तुम्हें दे रहा हूँ। और अब तुम्हें ध्यान देना है, योग बल से अपने सभी विकर्मों को विनाश करना है। अगर तुमने बहुत सजा खाई, यानी विकर्म विनाश नहीं हुए, सजा खाई, तो तुम्हारा पद कम हो जाएगा। लोग तो
भक्ति में मंदिर में जाते थे, काशी विश्वनाथ बनारस में, और शिवलिंग पर कूद जाते थे, काशी कलवट कहते थे इसको। वहाँ उनके थोड़े विक्रम विनाश होते थे, बड़ा कष्ट उनको होता था। मैं तुम्हें कष्ट नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखा रहा हूँ, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अब तुम्हें कोई पाप कर्म नहीं करना है। ये बाबा आज विशेष सावधानी दे रहे हैं। दान भी पात्र को देख कर देना है, क्योंकि अगर तुम्हारे दिए हुए दान से उसने कोई पाप किया तो उसका असर तुम पर भी आ जाएगा। बाबा कह रहे उन पापियों को तो दान देने वाले बहुत लोग हैं, अब तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन लगाओ। तो बाबा हमें ये एक बहुत अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं और बार बार नशा चढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तुम्हारा श्रृंगार कर रहा हूँ, तुम्हें भी अपना श्रृंगार स्वयं अब करना है। श्रृंगारे रहो, देवी गुणों से अपना श्रृंगार करो, पवित्रता से अपना श्रृंगार करो और सदा इस खुशी और नशे में रहो। कौन हमें पढ़ाने आया है, किससे हमारा मिलन हुआ है, किसके हम सम्मुख बैठे हैं, कौन हमारे सामने प्रेजेंट है, तो तुम इस नशे से उच्च पद प्राप्त कर सकोगे, दैवी राजधानी में चले जाओगे। तुम्हें बहुत अचल अडोल स्थिति में भी रहना है। ड्रामा का ज्ञान याद रखो, जो हो रहा है वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, नथिंग न्यू। ये विनाश भी कल पहले हुआ था, फिर हो रहा है। अगर ड्रामा का ज्ञान याद रखेंगे तो तुम अचल अडोल रहेंगे। वरदान है आज का, विजय की स्मृति में रहने वाले, माया दुश्मन का आह्वान करने वाले विजयी भाव। देखिए बहुत सूक्ष्म बात है। बाबा कह रहे कई बच्चे जब माया आती है, परिस्थिति आती है तो परेशान होते हैं, कहते हैं बाबा आशीर्वाद दो, राह दिखाओ, मदद करो, क्या करें। लेकिन नहीं, याद रखो हम कल्प कल्प के विजयी रतन हैं, तो तुम्हारी विजय होगी, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। कमजोर लोग तो डरते हैं दुश्मन से, शक्तिशाली लोग तो दुश्मन का आह्वान करके युद्ध करते हैं। तो परिस्थितियों से, माया से डरो नहीं, विजयी बनो। स्लोगन है, समय हमें याद दिला रहा है, बाप समान बनो, संपन्न बनो। तो आज हम सारा दिन अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और भविष्य का नशा विशेष और अपने पूज्य स्वरूप का नशा विशेष रखेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.